नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच बाराबंकी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अहम खबर आपको हम बताते हैं। बाराबंकी से चलती कार आग का गोला बनी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ से वापस आ रही कार में लगी आग। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बाराबंकी से खबर, चलती कार बनी आग का गोला। प्रभाव दिखने लगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम भिंड से बताते हैं, जहां पर भीषण हादसा देखने को मिला है। दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। NH 719 पर लगा लंबा जाम। देहात थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 719 पर लगा लंबा जाम। बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहात थाना क्षेत्र की पूरी घटना। भिंड में भीषण सड़क हादसा। दो ट्रकों के आमने सामने हुई टक्कर।
भिंड में हुआ भीषण सड़क हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो ट्रकों के आमने सामने टक्कर हुई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। नेशनल हाईवे 719 पर लगा लंबा जाम। और अब गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर नवनिर्मित आश्रय गृह का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। प्राकृतिक शोधन के नगर निगम के इस पहल के शुभारंभ के अवसर आज के सरकार महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री सिंह जी, महानगर अध्यक्ष गुप्ता जी, पोस्ट के संयोजक श्री भोला अग्रहरी जी, पूर्व पार्षद मदन अग्रहरी जी, अवधेश अग्रहरी जी, कालीबाड़ी के महंत जी श्री राज जी, जिला प्रशासन के और पुलिस के विभाग के हमारे अधिकारीगण, नगर निगम के आयुक्त समेत इस क्षेत्र के उपस्थित बहनों और भाइयों, गोरखपुर में हमारी राप्ती नदी सरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो ये प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह दो प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है, इसका इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक तो पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है, यह शुद्ध रहे, इसके लिए
हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो दूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था, वहां से बदबू आने लगी। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सत्ता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया। और उस प्रयास करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर पे जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओ लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि अब पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन अब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जा करके उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बॉडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं। वह खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब, इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है
जिनमें बिना किसी एक बार एक पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना, बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक टीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएल 4 करोड़ खर्च होते हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भोपाल से आपको हम बताते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में कई बैठकें करने वाले हैं। एनसीईआरटी परिसर राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 से 25 का उद्घाटन, 31वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन समारोह आयोजित और डोंगला वेधशाला के ऑटोमेशन कार्य का वर्चुअल लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डोंगला वेधशाला के ऑटोमेशन कार्य का वर्चुअल लोकार्पण की बात सामने आई है। डोंगला वेधशाला के ऑटोमेशन कार्य का वर्चुअल लोकार्पण, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एनसीईआरटी परिसर राष्ट्रीय उत्सव को लेकर अहम खबर। 31वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन समारोह आयोजित। और अगली खबर है भोपाल से, जहां पर शक्ति दीदी योजना से महिलाओं को मिलेगा लाभ, महिलाओं को मिलेगा आर्थिक आत्मनिर्भरता का मौका। सीएम मोहन यादव की पहल से महिलाओं के लिए एक कदम, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम। पेट्रोल पंप पर महिलाएं करेंगी फ्यूल डिलीवरी। ग्वालियर में योजना की शुरुआत, पेट्रोल पंप पर महिलाओं को मिलेगा रोजगार, रोजगार मिलने से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल से महिलाओं के लिए खास कदम की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भोपाल से आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को किया आग्रह और क्षेत्रीय विकास का रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं और लाभ पात्र व्यक्तियों
व्यक्तियों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को योजनाओं का फीडबैक लेने को भी कहा है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के भी आदेश सीएम की ओर से दिए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर भोपाल से, जहां सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है। यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने पर बयान। पीथमपुर की जनता को घबराने की जरूरत नहीं, कचरा नष्ट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। विशेषज्ञों की निगरानी में कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया। यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया। आज से 40 साल बाद कचरे का विषैला प्रभाव खत्म हो चुका है। अहम जानकारी आपको बता दें, पीथमपुर की जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं। यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने को लेकर निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का